जड़ुआखेड़ा में शौचालय के सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान गड्ढे के पोल में उतरते समय हितग्राही की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह बीना सागर मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों जड़ुआखेड़ा में सरकारी योजना के तहत घर घर शौचालय बनाने का काम चल रहा है। मंगलवार की शाम को जड़ुआखेड़ा निवासी शिवराम बंसल के यहाँ योजना के तहत शौचालय बनाने का काम कर चला। सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में चैन कुप्पी द्वारा पोल को उतारा जा रहा था। काम में सहयोग करने के लिए गड्ढे के नीचे खड़े शिवराज के ऊपर चैन कुप्पी में फंसा सेप्टिक टैंक का पोल गिर गया, जिससे मौके पर ही शिवराज की मौत। गड्ढे में शिवराम के साथ खड़ा एक अन्य ग्रामीण किशोरी एहरवार भी घायल हो गया। इसके बाद अगली सुबह बुधवार परिजनों ने घटना से आक्रोशित होते हुए ठेकेदार पर काम के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिना मार्ग पर सबको सड़क के बीच रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन ठेकेदार पर मामला दर्ज करने और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक घर में सबसे बड़े थे, वहीं घर का खर्चा चलाते थे। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की। इस दौरान मृतक के परिजनों द्वारा विधायक को मौके पर बुलाने की मांग की गई, पर तकरीबन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी विधायक मौके पर नहीं। परिजनों में विधायक के विरोध जमकर आक्रोश देखा गया, जहां परिजनों द्वारा विधायक के नाम पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जिसके बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया परिजनों को संबल योजना के तहत लाभ पहुंचाने की बात कही और 20,000 रुपए की राशि परिजनों को सौंपते हुए आश्वासन देते हुए जाम को खुलवा। घटना हो गई कि इनके साथ ये हादसा हो गया। इन बच्चों को पालेगा कौन? करते धरते पूरे बच्चों के घर के वही थे, वो हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग बड़े भाई हमारे बाप की तरह थे। अब इन बच्चों को करने वाला कोई नहीं, और जो ठेकेदार की गलती थी उन स्पॉट पर उनको छोड़ के दबा को चला छोड़ के और वो भाग गए यहाँ से। अब इनके लिए हमें इनकी मम्मी के लिए रोजगार चाहिए, और ये भी पूरी पक्की परमानेंट चाहिए हमारे लिए। अगर मजदूरी नहीं करोगी तो इन बच्चों का पेट कैसे पालेगी? वो हमें तो रोजगार चाहिए। पहले तो उसकी माँ को चपरासी की जो भी सरकारी नौकरी हो वो दे, परमानेंट के लिए दे, कि कम से कम अपने पेट पाल सके, बच्चों का पेट पाल सके। करने धरने के लिए कोई घर पे कोई नहीं है, करने धरने के लिए वही थे सब। कैसे घटना हुई है कल? ये घटना ऐसी हुई कि उनको अगर हमने ठेकेदारी की ठेका दे दिया था उनको इस चीज का, तो उनको अपने 2 आदमी लेके आए थे। उसके बाद इन्हें वो बोल रहे हमें खाना खाने के लिए जाना, खाना खाने। लेकिन महेश जैन बोल रहा है बेटा रुक जा, अभी थोड़ी देर करो, देर चल। वो ऊपर से वो पाइप उनके ऊपर गिर गया और वो उनको दबा के चला छोड़कर और यहाँ से गाड़ी उठा के भाग गए। ना उनने घर में किसी को सूचित किया, ना परिवार में, ना मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं बताया। वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खड़े थे, उनने देखा और बोलने आड़ोस पड़ोस जाके उनसे बोला कि भैया वहाँ पे वो उसमें गड्ढे में दब चुके हैं और वो लोग गाड़ी उठा के इधर से भाग चुके हैं। अब हमें न्याय ये चाहिए कि वो अगर दबा को चला छोड़ के वो भागे क्यों इधर से? उनको किसी को सूचित किया करना चाहिए। पूरी लापरवाही उनकी हो रही है। हम इन बच्चों को कैसे पालेंगे ये बताइए आप? छोटे छोटे बच्चे हैं जो। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है नहीं? पुलिस ये बोल रही है, पुलिस प्रशासन के भाई हम FIR हो जाएगी, अभी हम FIR करेंगे, डालने दो और जेगा वो कोरे कागज पे हमें उस पे नहीं चाहिए। हमें जो सरकारी कागज होता है नहीं आई, 100 नंबर गाड़ी भी नहीं आई। चौकी से आई थी पुलिस, जो भी होते दरोगा हो मुंशी हो जो भी हो वे आए थे। वो हम लोगों के लिए यही बोल रहा है कि भैया हम थोड़ी हम सब कुछ कार्रवाई करेंगे, ये रिपोर्ट आ जाने दो। अभी हम उनको मेरा तो ये रखे हुए हमारे बड़े भैया, अगर उनको हम ले जाके अभी वहाँ पे शमशान घाट में दाह संस्कार कर देंगे तो हमारी सुनेगा कौन? हम जब तक दाह संस्कार नहीं कर सकते, जब तक हमें कोई उपाय नहीं मिलेगा, चाहे 1 दिन के 2 दिन लग जाए, हमें रोजगार चाहिए, परमानेंट चाहिए। इनकी मम्मी को हमें कोई भी सरकारी नौकरी मिले, लेकिन परमानेंट नौकरी चाहिए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक 2 महीने की बच्ची है और एक 2 साल की लड़की है और एक 12 साल का लड़का। आप देख लीजिए छोटे बच्चे कौन सा। देखिए, मैं जड़ुआखेड़ा में मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर चक्का जाम चल रहा है और एक घर में ही दुर्घटना हुई है, तो उसके कारण परिवार के लोगों ने और चक्का जाम किया था। मैं यहाँ पर आया तो उनसे चर्चा की और उनको विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवार के साथ विधायक होने के नाते हम और सरकार की तरफ से भी मैंने आश्वासन दिया है कि जो भी यथासंभव मदद हो सकती है उसको करेंगे। संबल योजना के तहत 5,000 रुपये की राशि तत्काल कल ही पहुंचा दी गई थी। 20,000 रुपये की राशि मैंने आज आकर दी है। संबल योजना का कार्ड है ऐसा बताया गया है, तो उसके तहत दुर्घटना हुई है तो 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी। उनका ये कहना था कि छोटे छोटे बच्चे हैं
कोई नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं पक्की नौकरी नहीं दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये प्रयास करके, कोशिश करके ये प्रयत्न करूँगा कि अस्थायी नौकरी कहीं मिल जाए। तो कुल मिलाकर बातचीत हुई है और फिर लोगों ने चक्का जाम खोल दिया है। लेकिन दुर्घटना जो हुई है उसका हमें बेहद दुख है और निश्चित तौर पर हम सब लोग ऐसे पीड़ित परिवार के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी यथासंभव सरकार की मदद हो सकती है उसको करेंगे। थैंक यू।